कि गिरा कर जो उठाता है। बदलाव अगर तुम्हारे रवैये में आएगा, एक दिन हमारा प्यार भी चर्चे में आएगा। मेरी फकीरी आएगी जिस वक्त जोश में, दरिया सिमट के खुद मेरे कासे में आएगा। ये सोच के बचाता हूं दामन गुनाह से कि मेरा कसूर बच्चों के हिस्से में आएगा। हाँ, गिरा कर जो उठाता है, गिरा कर गिरा कर जो उठाता है, जो फूकों को हिलाता है, तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है, और जो पिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान कहते हैं। उसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, फिर कभी आना हो तो पूरा सुनाता हूँ। रहीम भाई, हर इंसान को मरना है और फिर जिंदा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह फना करता है बंदों को, फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है, और सुला कर जो जगाता है उसे सुबहान कहते हैं। बहुत बड़ा ये मेरा आइटम मैं बस शॉर्ट कर रहा हूं अजान को देखते हुए, क्योंकि हाँ हाँ पहला बंद सुनिए दादा जरा थोड़ा सा। जुबान हक से निकला, सस्पेंस देखना, जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा, फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है, इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? हाँ, बदल देता है तौरे जिंदगी हर एक सबक इसका, खुदा के नूर से मामूर है हर एक वरक इसका। इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं, है इसमें जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। जमाना दे सका जिसका जवाब, ऐसी नहीं उतरी ज़मीं पे आज तक कोई किताब, ऐसी नहीं उतरी। ये सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है और हिदायत
हाँ हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान कहते जिस सरजमीन पर वहां भी एक खुदा का शेर रहता है। सस्पेंस देखिए और तलाश देखिए। जरा बच्चों को हटाओ प्लीज। नहीं बच्चों को बड़ी बेटा। हाँ बेटा, तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? वाह, तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो मियाँ? चलो रिक्शा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है, और हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान कहते हैं। ये शेर मेरे नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ, सरों पे जिनके मुसल्लत अज़ाब होते हैं, मगर वो लोग शगुफ्ता गुलाब होते हैं। अरे तो आसमां के सितारों की बात करता है, मेरी गली में कई आफताब रहते हैं। इस सरजमीन पर मैं रहता हूँ, वहां भी एक शेर है, इसलिए शायद ये असर है कि हम अल्लाह के चाहने वाले किसी से नहीं डरते। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया। मदीन भाई, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी। हाँ, वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। वो कौन है? आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इसके सारे मिसरे हटा देता हूं। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा गाड़ देता था। कौन है? ये करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, और सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान कहते हैं। गजल नहीं पढ़ूं तो फिर गजल पढ़ देता हूं। तो फिर पहले उससे गवा लो, फिर बाद में गा दो। ये सबसे अच्छा। अच्छा अच्छा,
हेलो, क्लियर करो जरा। हेलो। थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। अल्हम्दुलिल्लाह। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। लहू में उसके खुददारी भी कुछ शेरों के जैसी थी, उसे गीदड़ के जैसी जिंदगी अच्छी न लगती थी। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। एक करम का सिलसिला टीपू सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान बच्चों के लिए एक चार में से ज्यादा है। हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। दोस्तों, पिछली जुमा एक शख्स ने मस्जिद में 1 लाख रुपए की रकम दी और मुअज्जिन से जाके कहा कि मेरा नाम अनाउंस कर दो कि मैंने 1 लाख रुपए मस्जिद में दिए हैं। एक सच्चा वाकया सुना रहा हूँ जो ये बड़ा मकबूल हुआ। सस्पेंस देखिएगा, क्योंकि बात पढ़ने पे कभी बात नहीं देते हैं, वक्त पढ़ने पे कभी साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान है जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते। हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम। वजू में फर्ज कितने हैं नहीं मालूम है मुझको, वजू में फर्ज कितने हैं नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। वाकया सुनिए, सस्पेंस देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जरूरत थी थोड़ी देर के लिए। दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। बेटा जरा प्लीज। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। रहीम भाई, सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था।
उस दोस्त के लिए गांव वाले कहते थे ये इंसान नहीं फरिश्ता है, अगर कोई मांगने आ जाए तो अपना घर भी बेच दे, अपने कपड़े उतार कर दे दे, घर की खिड़कियां तोड़ कर दे दे, दरवाजे तोड़ कर दे दे, इतना बड़ा सखी। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था, कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। हमारे सूफी चैनल निस्बत चैनल, सुभान अल्लाह, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बेटा। ये वाकया सुनना। दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के ना सहते थे। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीख लेने वाले उसके दर पे आते थे। जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। यतीमों का वो प्यारा था, गरीबों का सहारा था। कर्जदारों के हक में वो करम का एक इशारा था। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। लोगों ने यहां तक अहद कर लिया कि इसकी मैयत में भी नहीं जाएंगे, इसकी लाश को सड़ने दो। इतना बड़ा जलील है, कोई भिखारी घर के आगे से गुजर नहीं सकता, इतना बड़ा जलील है। समझ फरमाए। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। मतीन भाई, अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। उस सखी दोस्त ने धीरे 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 अपनी सखावत को कम कर दिया। लोग हैरान हुए, चलो चलते हैं इसके घर पे, पूछेंगे कि ये अचानक इतना बड़ा सखी था, अचानक कंजूस कैसे हो गया। जब उसके घर पे पहुंचे तो उस शख्स ने कहा मुझे कसम दी गई है, मैं बता नहीं सकता। जब बहुत इसरार किया तब उस दोस्त ने क्या कहा। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा। वजह क्या दोस्तों इसकी पसे खैरात कह दूंगा। बेटा बेवकूफ हो तुम एक नंबर की। सुनो, सस्पेंस था। सखी उस अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। लेकिन मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा। वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। तो दोस्त ने क्या कहा। दादा दोस्त कहता है हकीकत ये है मैं तो झोलियां
औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। क्या बात है। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसलिए खुदा को जो मनाता है, खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। और ये छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान कहते हैं। जो भूखों को खिलाता है वही सूरज उगाता है, और जो पिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान कहते हैं। खुदा की शान